हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हम जो रेलवे की जो भर्ती 2025 एनटीपीसी और ग्रुप डी को भर्ती को टारगेट किए हुए बच्चों, उसी क्रम में आज जो हमारी क्लास नंबर 24 यानी क्लास नंबर 24 होने वाली है। देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बच्चों जो रेलवे की परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और देखिए, रेलवे भी अपनी जो प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करता है, तो हमें इन क्वेश्चंस को हल करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म रेलवे की बेहतर तैयारी करा रहा है। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो हम एनटीपीसी जो प्रीवियस जो पेपर हुआ था, यानी कि जो एनटीपीसी 2020 और 21 में जो परीक्षा हुई थी, उसकी जो आज पहली शिफ्ट के हम जो जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को इस क्लास को, इस प्लेटफॉर्म को बताना है कि ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की ये बचत, ठीक है, केंद्र सरकार की क्या है ये, एक जो है बचत स्कीम थी, किसके लिए, कन्याओं के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो समरी माला जो मंदिर है किस राज्य में है प्यारे बच्चों, तो ये केरल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कुंडलन कोलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। और किसके सहयोग से लगी थी, सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जोड़जिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि भविष्य में जो भी कोई नोटिफिकेशन आपको समय से इस क्लास का मिलता रहे, ठीक है, या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना है जो समय से आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ। तो देखिए, वो 23 मई 1986 को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डांडी स्थान जो गुजरात के कहाँ पर है, तो नौसारी में है। देखिए, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसे आपने ध्यान देना है, ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। तो इसकी स्थापना जो है 1945 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1799 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमें बताना है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है, इसकी फुल फॉर्म बताना है यूआरएल की। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटों की संख्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ लिखा है 552, परंतु प्यारे बच्चों वर्तमान में लोकसभा में अब जो है अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। जो 2 अंकल भारतीय समुदाय जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य थे, अब उनका भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो 550 है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान देना है, ये आगामी किसी भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, रेलवे में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट क्या है। तो वो मोल है, ठीक है। तो देखिए, आपने बच्चों क्या देखा आपने कि जो रेलवे की जो परीक्षा हुई थी और जो इस शिफ्ट में जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए कितना आसान लेवल है इन क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है प्यारे बच्चों, जब आप नहीं पढ़ते तब आपको हार्ड लगते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, ताकि आपकी भर्ती जो परीक्षा है वो आपके लिए बहुत आसान बन सके, ठीक है। और देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है, अगर जैसे कि हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं कि ये 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। प्यारे बच्चों, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, नहीं तो मैं, अगर आप चाहें तो जो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, इससे मैं 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बना सकता हूँ। थोड़ा सा अभाव है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होने की, यानी कि एक जो है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड ना होने के वजह से प्यारे बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन का आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, ताकि मेरा अपना सपना है कि मैं एक ऐसे, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इतनी बेहतर तैयारी कराऊं
जिससे कि बच्चों आपका कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बच्चों अब हम देखने वाले हैं जो एनटीपीसी की जो परीक्षा 28 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, अब हम उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हमने 28 दिसंबर 2020 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन देखे, बहुत आसान क्वेश्चन। उन क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमें देखना है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है आज की इसकी सेकंड शिफ्ट का कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है कब हुआ। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई। इस घटना के बारे में दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सभी हिस्ट्री को कवर करा रखा है। उसके साथ साथ दोस्तों जो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, देखिए आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, बहुत अच्छे से फॉलो करिए बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं होने वाले, हलवा क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। आप ऐसे क्वेश्चन को इन क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो इसलिए आपको जो प्लेटफॉर्म पर जो आपको जो क्लासेस कराई जा रही हैं, जो क्लासेस कराई गई हैं, आप उन्हें अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपको कंटेंट यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपकी जो परीक्षा होने वाली है मई के महीने में, और जब वहाँ प्रश्न मिलें तो बच्चों वो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म की क्लासेस से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो देखिए उस समय दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का उन्होंने आकलन किया था कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो 20 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए सापेक्षता का जो सिद्धांत है, साइंस का क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था। ध्यान देना, इस शब्द को पहचानना है, संचार। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है, इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो जापान की मुद्रा क्या नाम है। तो जापान की मुद्रा का जो नाम है येन है। ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि BARC का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए BARC का मुख्यालय मुंबई में है। और ये BARC है क्या, हमें इसे बताना है कि BARC क्या है। तो देखिए BARC का मतलब है प्यारे बच्चों, देखिए बी से है भाभा, ठीक है, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च और सी से सेंटर, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन थे। तो टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं उनका नाम है कार्लस लिनियस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो देखिए संविधान सभा का जो विचार है एक स्वराज पार्टी ने दिया। और स्वराज पार्टी कौन थी बच्चों। तो देखिए ये कांग्रेस से ही फूटकर एक नई पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का जो गठन है प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1923 को हुआ। कहां पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ। तो देखिए जो संविधान सभा का जो विचार था सर्वप्रथम प्यारे बच्चों आपने ध्यान देना है कि तो स्वराज पार्टी ने ही दिया था। ठीक है, स्वराज पार्टी ने दिया था। कहाँ दिया था, रांची में दिया था। जो वर्तमान समय में झारखंड की राजधानी रांची है, रांची में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम दिया। और उसके बाद ही वर्ष 1934 में ही पटना में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि टिहरी बांध कहाँ है। तो देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ये आपने ध्यान रखा। ठीक है, किस नदी में है, किस नदी पर बनाया गया है। तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो टिहरी बांध है वो किसके सहयोग से पूरा किया गया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में UPPCS लेवल की परीक्षा में पूछा गया था कि टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है वो किसके सहयोग से पूर्ण किया गया है। तो देखिए ये जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से पूरा किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए ये सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों की पहचानने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को पहचानिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि NIU का फुल फॉर्म क्या है। तो NIU का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा के 42 संविधान संशोधन 76 के तहत जोड़ा गया। तो देखिए मैं आपको इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं। तो देखिए हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जिक्र नहीं था, परंतु 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और किसमें जोड़ा गया, तो प्यारे बच्चों इसे अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। उसके बाद यानी कि 86 संविधान संशोधन वर्ष 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि प्रति एक जो माता पिता हैं या गार्जियंस हैं या अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वो अपने बच्चे को यानी 6 से 14 वर्ष तक के
अपने बच्चे को शिक्षा देने का अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इससे संबंधित और भी बहुत ज़्यादा जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसके लिए आप कमेंट करना है, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह रहा है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है उसका नाम है फायर वी लाइट है। ठीक है, इसे ध्यान देना, किससे, सेब में जो बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है उसका नाम है फायर वी लाइट है, कई बार पूछा गया है। और देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का जो चमकीला सतह है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, यानी सूर्य का चमकीला सतह है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए उसे हम जो है प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और देखिए आज की क्लास की जो गुरु दक्षिणा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।